गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग का क्रैश कोर्स का आज शेयर्स का 6th क्लास है, तो लेट्स कंटिन्यू विद 6th क्लास। लास्ट क्लास हम लोग ने आपको एक होमवर्क दिया था, एक वीडियो वेंडर्स का एंड कैश बुक का। बहुत ही इजी टॉपिक था, तो वो आप लोग सब देख लिए हैं। उसी का हम लोग आज सम्स चालू करेंगे और जो जो सम्स आते रहेंगे वो करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग को मैं एक बुक से एक नोट्स दिखा रहा हूँ, वो देखो आप लोग सब। ये हम लोग ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं, वेंडर्स वाला टॉपिक है। पहले देखो व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, ये सबको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट paid by the purchasing company in consideration, लिखा हुआ लिख लो, in consideration for purchase of assets of another enterprise or for the purchase of business। आराम से पूरा कॉपी करो। What is purchase consideration? Purchase consideration is the amount paid by the purchasing company in consideration for purchase of assets of another enterprise or for purchase of business। आज 6th क्लास है ना। सब लिख लिए, हो गया ना। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, मैं जैसे ब्रीफ कर रहा हूं थोड़ा सा। ये सब टर्म्स का आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ए लिमिटेड बी लिमिटेड से परचेज कर रहा है। क्या क्या परचेज कर सकता है ए लिमिटेड? भैया एसेट्स परचेज कर सकता है, या फिर पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर सकता है बी लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड अपना क्या कर रहा है? बिजनेस सेल कर रहा है। तो ये क्या मांगेगा ए लिमिटेड से? पैसा। जो आप मेरे से एसेट्स ले लिए, बिजनेस ले लिए, पैसा दो। तो जो पैसा देगा ना, जो पैसा देगा उसी को बोलते हैं क्या? परचेज कंसिडरेशन। कि आप जो मेरा बिजनेस खरीद रहे हो उसके लिए मेरे को पैसा दो। क्या? एसेट्स और बिजनेस आप जो खरीद रहे हो उसके लिए मेरे को पैसा दो। आप जो पैसा दोगे वही क्या है? परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी वीडियो में देखे थे, ये सबको एंट्री समझ में आया था, देख लो। आप जब एसेट्स खरीदते हो तो एंट्री ये होता है, बिजनेस खरीदते हो तो दो चीज आ सकता है, गुडविल आ सकता है या फिर सीआर आ सकता है। सबको क्लियर है ये चीज? बहुत ही बेसिक था। फिर आप पार्शियल पेमेंट करते हो, कभी कभी पार्शियल पेमेंट होता है, कभी कभी पार्शियल पेमेंट नहीं होता है। और थर्ड एंट्री क्या है? शेयर्स इशू कर देते हो। बहुत जन मेरे को बोलता है भैया सेकंड थर्ड कंपाउंड एंट्री पास कर दे क्या, पार्शियल पेमेंट और शेयर्स का। मैं हमेशा ही बोला हूं कभी मत कंपाउंड करना। कर सकते हो बट 3 एंट्री पास करो। पहला किसका रखो? एसेट्स परचेज या बिजनेस परचेज का। सेकंड क्या रखो? पार्शियल पेमेंट। थर्ड क्या रखो? इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स किस पे इशू हो सकता है? शेयर्स सिर्फ पार या प्रीमियम में ही इशू हो सकता है, बट ये सेम टॉपिक डिबेंचर्स में भी आने वाला है। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो, तो वहां पर डिस्काउंट भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लो, कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। आप किस पे इशू कर सकते हो शेयर्स को? पार या प्रीमियम। तो हमारे शेयर्स का सम में क्या आएगा? या फिर आप पार में कर दिए या फिर आप प्रीमियम में कर दिए। सबको क्लियर है यहां तक? एवरीवन क्लियर? चलो फटाफट एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल कॉपी निकालो सब लोग और एग्जांपल लिखो। परचेज कंसिडरेशन, इसको शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन इज 9,90,000। शेयर्स इशू करना है, फेस वैल्यू है 10 रुपया। शेयर्स फेस वैल्यू इज 10 ईच। बताओ कितना शेयर्स इशू होगा अगर पार में इशू होता है और दूसरा है प्रीमियम ऑफ ₹1।
जस्ट आपको बताना है नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत ही इजी है अंडर बोथ द कैटेगरीज। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, आराम से, हड़बड़ाना मत, एकदम मत हड़बड़ाना, आराम से करके दो। चलो सॉल्व करते हैं। पहला कितना आया? 99,000। हमेशा मैंने बोला वर्किंग में दिखाना, हमेशा वर्किंग में दिखाना। पार में कितना आ रहा है? 99,000 शेयर्स। कैसे? 9,90,000 डिवाइड बाई 10, ठीक है। और दूसरा प्रीमियम में भैया इशू करेंगे 90,000 शेयर्स। कैसे? 9,90,000 डिवाइड बाई 11, कितना आ रहा है? सबको क्लियर है? बहुत ही बेसिक चीज था, कर चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब से वीडियो करके। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, हेडिंग दे दो नया वाला। देखो 2 एंट्री पास करना होता है इसमें। गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और दूसरा होता है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। पहला में स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, वो तुम ठीक कर लेना। शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, जब भी आप प्रमोटर्स लोग को, पता प्रमोटर्स कौन होते हैं? हु आर द प्रमोटर्स? हु स्टार्ट द कंपनी, जो कंपनी चालू करते हैं। तो कंपनी उनको भी शेयर्स देता है। ये क्यों दे रहा है उनको? कंपनी स्टार्ट करनी है, गुडविल का पैसा दे रहा है बेसिकली। तो क्या एंट्री पास, जब भी आपको लिखा रहे शेयर इशू प्रमोटर्स, क्या एंट्री पास करेंगे? गुडविल अकाउंट। आप देखो इसका कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो क्या? आज तक कोई वोट कंपाउंड एंट्री वोट पाएगा इसका? गुडविल टू शेयर कैपिटल ट्राई कर सकते हो, देखो डिपेंड करता है मार्क्स। 1 मार्क्स है तो 1 एंट्री पास, 2 मार्क्स 2 एंट्री पास कर, जितना मार्क्स उतना एंट्री। 1 मार्क्स है तो 1 एंट्री, क्या एंट्री पास करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट की कंपाउंड एंट्री हो गया। 2 मार्क्स है तो गुडविल टू आप किसको पैसा दे रहे हो? प्रमोटर्स को। उनको क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल। गुडविल टू प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। Issue of shares to underwriters. Underwriting commission. To underwriters. कॉपी करो यहां तक। हाँ सुनो, हु आर द अंडरराइटर्स? एनी आइडिया किसी को क्या होता है? कौन होता है अंडरराइटर्स? जो, वेरी गुड। आपका क्या होता है ना, कंपनी कभी भी खुद से शेयर पब्लिक को इशू नहीं करवाता है। कंपनी एक बीच में, देखो कंपनी और पब्लिक के बीच में कौन होते हैं? अंडरराइटर्स। कंपनी ये जिम्मेदारी किसको देता है पता है? अंडरराइटर्स को। क्या क्या जिम्मेदारी देता है? कि आप जाओ, आप मेरे कंपनी के शेयर पब्लिक तक पहुंचाओ। आज एक बात बताऊं ना, इट्स काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। आज हम एक पब्लिक इशू लाना चाहते हैं, हम सब में क्या लिखा रहता है? एलिमिनेट इशू 10,000 शेयर। ये किसको पता है ये लाया है शेयर? किसको पता है? ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये इशू लाना चाहता है? तो ये कौन, एक काम कौन करता है? अंडरराइटर्स। ये पूरा हैवी एडवर्टाइजिंग करता है पूरा कंट्री में, सबको पता करवाता है कि हाँ ये कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक तक लाना चाहता है। तो वो कंपनी
किसको दे दिया शेयर्स बिकवाने के लिए? अंडरराइटर्स को। कंपनी से क्या मांगेगा वो? कमीशन, विच वी कॉल इट अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये मेरा खर्चा है। अगर हमको कैश दे देते क्या एंट्री पास करते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन टू कैश। पर यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम? शेयर्स। तो क्या एंट्री बन जाएगा? अंडरराइटिंग कमीशन टू शेयर कैपिटल। कंपाउंड एंट्री क्या होगा? कमीशन टू शेयर कैपिटल। हम लोग दो एंट्री पास कर दी। पहला क्या कर रहे हैं? कमीशन किसको दे रहे हैं? अंडरराइटर्स को। और दूसरा एंट्री क्या करते हैं? शेयर कैपिटल। तो इसका कंपाउंड एंट्री क्या बनेगा? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट सम करो, एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ, तुम लोग को सम कॉपी नहीं करना है, सीधा सम सॉल्व करना है। सीधा मैं सम दिखा रहा हूं, सीधा सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन 12, सम कॉपी मत करना। स्ट्रेट पास द जर्नल एंट्रीज। हो गया सबका? बताइए, गुडविल है कि सीआर है? सीआर कितना? 2 लाख गलत। 6 लाख गलत। आकाश वेरी गुड। गुडविल आएगा 80,000। हम लोग का सीआर आ रहा है, क्या बोलेंगे इसमें अब? प्लांट कितना का लिया? 3 लाख। स्टॉक 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। और 2 लाइबिलिटी भी लिया, कौन कौन सा? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। चलो देखते हैं। बट पेमेंट कितना किया देखो तो, टोटल 40,000 का इक्विटी शेयर्स। देखो ये सम रिवर्स मैकेनिज्म में था। ये सम क्या था? रिवर्स मैकेनिज्म। मैं समझाता हूं। अभी तक आपको हर सम में कितना में खरीदे ये दिया हुआ रहता था। कैसे दिया हुआ रहता था? परचेज्ड फॉर दिस प्राइस, पेबल एज इतना पेमेंट, इतना शेयर्स। सम हटा रहा हूं मैं, वापस दिखा दूंगा। जितना भी सम हम लोग किए हैं, जितना भी सम हम लोग किए हैं, आपको परचेज कंसिडरेशन यूज्ड टू बी गिवन। आप लोग ये समझना पड़ेगा सब चीज। आप लोग रटने लग जा रहे हो तो गलत होगा ही। समझ समझ के करो। पीसी यूज्ड टू बी गिवन। इसका डिस्चार्ज कैसे दिया रहता था? पेमेंट बैंक के थ्रू दिया रहता था, और पार्टली क्या रहता था? शेयर्स। ऐसे दिया रहता था। ये आपको हमेशा दिया हुआ रहता था। ये समय ये नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
कितना पेमेंट किए, देखो तो कितना पेमेंट किए, और तुम लोगों को तो पता नहीं है, मैं सब दिखाता हूँ कितना पेमेंट किए भैया। 2 लाख was paid by check, 2 लाख पेमेंट कर दिए। हाँ, और कितना दिए भैया, शेयर्स कितना का दिए, 40,000 शेयर्स दिए, 10 ईच, 20% प्रीमियम, माने कितना में दिए, 40,000 इंटू 12 कितना, 4,80,000 का शेयर्स दिए और 2 लाख का चेक दिए, माने 2 लाख का भैया चेक बैंक दिए और 4,80,000 का क्या दिए, शेयर्स। तो पीसी कितना का हुआ। अब आपको मैं दिखाता हूं सब में क्या दिया हुआ रहता था। सब में दिया हुआ रहता था ए लिमिटेड परचेज्ड फॉर 6,80,000 एंड टुक द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, 2 लाख वाज पेड बाय चेक, 2 लाख वाज पेड बाय चेक एंड द बैलेंस वाज डिस्चार्ज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम। तो 6,80,000 में कितना पेमेंट कर दिया, तो कितना बच गया। 4,80,000 को कैसे करते थे, 4,80,000 डिवाइड बाय 12 कितना आता था, 40,000 शेयर्स। ये सब में रिवर्स मैकेनिज्म कर दिया, ये और ये दे दिया। तो ये एडअप कर क्या निकालना है आपको, पीसी निकालना है। समझ में आया सबको, देखना गलत की थी, समझ गए। अब तुम लोग सब समझा, सिर्फ आकाश का आंसर राइट आया था, कुशल का राइट आया था। ओके वेरी गुड। सम को प्लीज समझो, एक मैकेनिज्म होता है कि पीसी हमेशा सब में दिया हुआ रहता था, इस बार सब में पेमेंट दे दिया, तो एडअप करके पीसी निकाल लो। ठीक है, सम देख लो वापस। इसका अगर फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये सम अगर अच्छा लगा है तो इसका फोटो खींच लो। नाम नहीं दिया होगा जिससे खरीद रहे हैं तो भी यूज द वर्ड वेंडर्स। इस चैप्टर में भी यूज द वर्ड वेंडर्स एंड नॉट क्रेडिटर्स, तो वो ध्यान रखना। प्लांट लिए 3 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग लिए 5 लाख का, स्टॉक 2 लाख, कितना का ले लिए टोटल 10 लाख, टोटल ले लिए 10 लाख। और कितना का लाइबिलिटी है 3 लाख और 1 लाख, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 4 6, और कितना का पेमेंट कर रहे हैं 680, 6 का पेमेंट करना चाहिए भैया, 680 मांग रहे हैं, तो क्या मांग रहा है वो, गुडविल कितना 80,000। ठीक है, इसमें सेकंड में क्या कर दिए, पार्शियल पेमेंट, कितना पार्शियल पेमेंट कर दिए, 2 लाख का पार्शियल पेमेंट कर दिए, तो बैलेंस क्या दे दिए, शेयर्स। तो इसमें आपको ब्रैकेट्स में दिखाने का जरूरत नहीं है 480/12, क्यों, सब में दिया भाई 40,000 शेयर्स। हम लोग 480/12 करके क्या निकालते थे, नंबर ऑफ शेयर्स। ये सब में क्या दे दिया है, शेयर्स दे ही दिया है। ये कितना आएगा 4 लाख, ये कितना आएगा 80,000। सबको समझ में आया ये सम, जो हम लोग क्लास में यूट्यूब से किए थे वो सब बेसिक सम्स था, जिसमें आपको पीसी पहले से ही दिया हुआ होता था। यहाँ पर पीसी नहीं दिया, ऐड करके निकालना पड़ा। सबको समझ में आया, ये सब सोल्यूशन देख लो। Let's start the next sum. डायग्राम बनाना आप लोग को, बनाओ। 50,000 शेयर्स, मैं भी बना रहा हूं, आप लोग भी बनाओ। 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 325, 325। ठीक है, ये सब मैं कराऊंगा, बट ट्राई करना अगर आप लोग कर पाओ तो। 325 एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स। बहुत अच्छा लाइन है, देखो सुनो, मैं सम दिखा दूंगा आप लोग को। इट वाज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू 10,000 शेयर होल्डर्स।
इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज 10,000 शेयर्स का एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज कर दिया, माने रिफंड में। टू अलॉट 50% ऑफ शेयर्स टू राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। एक बंदा है राजीव जो अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए, कितना अलॉट किया उसको 50%, माने 20,000 का 10,000। नाम लिख देना राजीव। फिर बोलता है टू अलॉट इन फुल टू मेहुल हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। मेहुल जितना मांगा उतना दे दिए। मेहुल कितना मांगा, कितना दे दिए, 10 दे दिए। and to allot the balance of the available shares on pro rata basis। बाकी लोग क्या दे दिए, प्रो राटा दे दिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी was to be utilized towards allotment and calls। अभी तक जहां सारा एडजस्टमेंट कहां पर हो रहा था, अलॉटमेंट में। यहां पर क्या लिख दिया, एक्सेस मनी अगर है तो कहां एडजस्ट करो, अलॉटमेंट। और भी एक्सेस रह गया तो कहां एडजस्ट करो, कॉल। मैं समझाऊंगा ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कितना बच गया बैलेंस, 20, 30, 40, 70,000। 70 को कितना दिए, 70 को कितना दिए, 70 को 30 दिए। पास जर्नल्स, वेरी गुड, ठीक है। एक बार डायग्राम भी देख लो, ये डायग्राम है और आपको मैं एक बार सम भी दिखा दूंगा ताकि आप लोग को सम समझ में आ जाए। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये, मार्क कर लेना। इसमें हेडिंग दे दो एडजस्टमेंट विथ कॉल्स ऑल्सो। एडजस्टमेंट विथ कॉल्स ऑल्सो माने इतना एक्स्ट्रा पैसा आ गया है कि कॉल्स में चला जा रहा है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट विथ कॉल्स ऑल्सो बता रहा। चलो वापस देखो, 10 को रिफंड कर दिए। एक बंदा राजीव, उसको 50% अलॉट किए, वो कितना मांगा था, उसको 10 दे दिए। फिर मेहुल को पूरा का पूरा दे दिए और बोलता बैलेंस को प्रो राटा। मेरे पास टोटल एप्लीकेशन कितना आया है, इसमें ये कितना निकल गया, कितना टोटल निकल गया, तो एक 10 में 40 निकल गया, कितना बच गया 70। यहाँ कितना निकल गया 50 में 20, कितना बच गया 30। समझ में आया सबको। चलो अब सम देखो एक बार आप लोग, सब लोग सम रीड करो एक बार, ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये। क्वेश्चन रीड करके स्टार्ट करो, जिनको नहीं आता मैं कराऊंगा। हम लोग इसमें एक चार्ट बनाना सीखेंगे आज। जब भी कॉल्स का देखो, जब भी ऐसा लैंग्वेज लिखा रहेगा ना, देखो यहाँ पर जब भी ये वाला लिख देगा ना एंड फाइनल कॉल, कि कॉल में भी एडजस्ट होगा, तो एक चार्ट सीखेंगे हम लोग। ये चार्ट आप लोग नॉर्मल सम से भी यूज कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं करवाता नहीं। मैं आप लोगों को वर्किंग सिखाऊंगा। मैं अभी आप लोग को एक वर्किंग सिखाऊंगा। जब भी इसमें ऐसा बोल देना फाइनल कॉल में भी एडजस्ट हो रहा है, तो चार्ट के थ्रू बहुत ईजी हो जाता है। ये आप लोग नॉर्मल प्रोटा में भी कर सकते हो, बट मैं उसमें नहीं कराता हूँ। क्यों, रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम वेस्ट है। बिकॉज दैट चार्ट विल टेक 3 to 4 मिनट्स, तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। नॉर्मल प्रोटा में आप लोग हम लोग सीख चुके हैं, वर्किंग निकालना हम लोग को आता है, वैसे करो। जब भी एडजस्टमेंट इतना रुपया आ जाए कि अलॉटमेंट के बाद कॉस्ट में भी जा रहे हैं, तो एक चार्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ईजी चार्ट है। पहले मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि अलॉटमेंट से कॉल में कैसे एडजस्ट होता है। आ जाओ, सम तो सॉल्व करेंगे, पहले एक बार यहाँ पर आओ सब लोग। जिनको आता है वो सम चालू कर सकते हैं करना, वो यहाँ नहीं भी देखकर चलेगा। मेरा कितना महीने का फीस मैं लेता था आप लोग से एक्सप्लेनेशन में, 4 महीने का। कितना था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्या फीस है मेरा, 800 करके, ठीक है। आजकल कौन सा नोट आ गया है हमारे पास, 2000 का नोट आ गया है। पहले आप पहले एग्जांपल में कितना नोट दिए थे आपको, 500 का 2, उसमें आप लोग का जुट गया था भैया 200 वापस करो। अब तो कितना दे रहे हो आप लोग, एक हरा ना, कौन सा गुलाबी नोट दे रहे हो, पिंक। मेरे पास आके ये एक पत्ती दे दिए, वापस मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है इसका। ये बात है मेरे सामने, एडजस्ट कर दे देंगे। वो भूल गया, मैं क्या, मैं भूल गया, होता भी नहीं वैसे। 2000 दे के चला गया कोई मेरे को, तो सामने वाला बेचारा क्या बोलेगा, भैया मोमो खाना है वापस करो। हमला नहीं, नेक्स्ट में एडजस्ट करना। तो कितना दे दिया वो,
2000 दे दिया, मैं क्या बोला, नेक्स्ट में एडजस्ट कर, उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा, भैया पागल हो क्या, नेक्स्ट में भी क्या एडजस्ट करे, 1600 तो होता है 2 महीने का, हमने वापस एडजस्ट कर, क्यों दिया 2000 का नोट। तो क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं, मैंने क्या सिखाया था, मैंने हमेशा क्या सिखाया है, जो भी एक्सेस मनी आता है कहां एडजस्ट हो जाता है, तो यहाँ का सीधा इनटू कर सकते हो कॉल्स इन अरियर। बट जब इतना ज्यादा एक्सेस मनी आ जाए कि कॉल्स में भी ट्रांसफर करना पड़ा, एक बात बताओ, क्या आप लोग बोल सकते हो कॉल्स इन अरियर फॉर फर्स्ट कॉल इज 800, हाँ या ना, नहीं बोल सकते हो भैया। 2000 में इसका कितना ले लिए 800, कितना एक्सेस है 1200, यहाँ पर 800 एडजस्ट कर लिए, अभी भी कितना एक्सेस है 400, क्योंकि भैया इतना ज्यादा एप्लीकेशन में एक्सेस आ गया कि यहाँ पर तो एडजस्ट हो ही गया, और भी एक्सेस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे वो 400, तो कितना कॉल्स इन अरियर हो गया 400 इसका। तो अलॉट प्रोडक्ट वही होता है कि एक्सेस मनी नेक्स्ट स्टेज में एडजस्ट हो जाता है, बट कभी कभी एप्लीकेशन में इतना ज्यादा आ जाता है कि वो अलॉटमेंट के बाद कॉल्स में भी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा वर्किंग एक चार्ट बनाएंगे 5-6 कॉलम का, एक बार करते याद हो जाएगा। तो जब भी कॉल्स का सम दे दे कि कॉल्स में भी एडजस्ट हो रहा है, तो आप लोग ये वर्किंग बनाओगे, नहीं तो जैसे करते थे वैसे ही। क्लियर है सबको कि कब चार्ट बनाना है, और चार्ट सीखते हैं सब लोग, वर्किंग नोट लिखो। तो ये कब करना है समझ जाना, जब कॉल्स में एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। लिखो, स्टेटमेंट शोइंग appropriation of application money, एप्लीकेशन मनी का ही तो अप्रोप्रिएशन हो रहा है, जो तुम लोग को मैं एग्जांपल दिया वहां पर क्या अप्रोप्रिएट कर रहे थे, 2000 कैसे बांटा गया, तो 2000 का ही बात हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 कॉलम्स बनेगा, 8 कॉलम्स, ठीक है। आप लोग मत बनाओ, पहले कॉलम्स का साइज देख लो कैसे कैसे बन रहा है, फिर आप लोग बनाना है। यहां पर आप लोग याद लिख लो टोटल आप लोग के लिए, सबसे बेस्ट है कैसे रखोगे याद, लेजर में कितना कॉलम्स बनता है, 4 ऑन द लेफ्ट 4 ऑन द राइट, याद है। लेजर में बस याद करने के लिए 8 कॉलम बनेगा इसमें, ठीक है ना। एक सम कराएंगे, अपने आप सारा सम कर लोगे, इतना इजी कॉलम्स है। और ये कॉलम जिनको भी टफ लगता है प्रोराटा, वो ये कॉलम से कर सकते हैं, एकदम इजी हो जाएगा, बट टाइम वेस्ट होगा इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते करना, ठीक है ना। आ जाओ लिखो, कैटेगरीज, पहला है कैटेगरी, यहां पर सब में कितना कैटेगरी है बताओ तो, 1 2 3 4, ठीक है। इसको आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बहुत इजी लगेगा, एक बार करो मेरे साथ। कैटेगरी, नेक्स्ट शेयर्स अप्लाइड, नेक्स्ट शेयर्स अलॉटेड, कुछ कुछ तो आप लोग देखना अपने आप ही कर लोगे, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस ये 4 कॉलम तो आप लोग अपने आप ही करने वाले हो, ये 4 कॉलम अपने आप करोगे। अब हम लोग करेंगे डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि आपने कहां कहां एप्लीकेशन मनी यूज किया, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी। टुवर्ड्स एप्लीकेशन, टुवर्ड्स एप्लीकेशन में कितना यूज हुआ, जो मेरा 2000 रुपया आया उसमें एप्लीकेशन में कितना यूज हुआ होगा, पहला मंथ में कितना यूज हुआ होगा, 800 तो यूज हुआ ही होगा, तो वो पहला। दूसरा टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तीसरा टुवर्ड्स कॉल, एंड चौथा रिफंड। एक बात बताओ, सुनो भैया, रिफंड का क्या कॉन्सेप्ट है, सुनो, मेरा सपोज फीस है 400 रुपया, 400 400 400 400 सपोज, और वो कितना का नोट देकर चला गया 2000, हम क्या बोलेगा, एडजस्ट कर नेक्स्ट मंथ में, कर लेंगे भैया। भैया और भी 1200 बचता है, हम एडजस्ट कर नेक्स्ट मंथ में, कर लेंगे भैया। अभी भी कितना बचता है 800, हम फाइनल मंथ भी एडजस्ट कर लेंगे भैया। अभी भी कितना बचता है 400, तो भैया वापस करो कि ये भी एडजस्ट कर लेंगे अगला साल के लिए, नहीं। तो जब इतना ज्यादा पैसा आ जाए कि इंस्टॉलमेंट होने के बाद भी पड़ा हुआ है, तो वो तो क्या करना पड़ेगा, वो तो रिफंड करना ही पड़ेगा। तो आपको जो एप्लीकेशन मनी मिला, आप कहां का यूज कर रहे हो, टुवर्ड्स एप्लीकेशन, टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड्स कॉल, हो सकता है यहीं पर खत्म हो जाए तो ठीक है, कोई रिफंड नहीं होगा,
इसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला तो क्या करना पड़ेगा, रिफंड। तो 8 कॉलम है। लास्ट 4 बहुत इजी है कि एप्लीकेशन मनी कहाँ का यूज हो रहा है, एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, अलॉटमेंट में यूज हो रहा है, कॉल में यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर होता 2 इंस्टॉलमेंट 2 कॉल होता तो क्या लिखते, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। बट ऐसा सब में ना 3 इंस्टॉलमेंट ही होता है जनरली। बट मैं बता दूं अगर 4 इंस्टॉलमेंट होता तो क्या लिखते, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, रिफंड। जनरली होता नहीं, तभी मैंने क्या लिखा दिया 8 कॉल, बिकॉज मैंने सम देखा ही नहीं है जिसमें 4 में। बिकॉज क्या होगा ना, इतना ज्यादा पैसा नहीं आता है कि आप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, रिफंड का नौबत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एप्लीकेशन मनी जो आपने कैसे कैसे लगाया। आओ एक मैं कराता हूँ आप लोगों को। पहला क्या बताओ तो, क्या किए 10,000 को रिफंड। और कैटेगरी 1 लिखते हैं, मेरे साथ करो। कैटेगरी 1 वो कितना अप्लाई किया था, वो कितना मांगा था 10, कितना दिए उसको कितना लॉट किए, जो 10 लॉट कर दिए। कैटेगरी 1 देखो ना, ये रहा, तुम लोग और इजी तुम लोग के लिए कर देता हूँ। तुम लोग सबको स्पून फीड चाहिए ना, थोड़ा दिमाग लगाते नहीं हो अपना। चलो उसको कितना लॉट किए 0, भैया लॉटेड 0 है पहला कैटेगरी का। एप्लीकेशन मनी देखो तो कितना मिला उससे, मेरे को चेक करके बताओ एप्लीकेशन मनी कितना मिला उससे, 30,000 भैया। 10,000 करके 3 वो दे दिया होगा। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 30,000। बताओ उसका एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट किए, भैया उसको तो रिफंड कर दिए, उसको तो रिफंड कर दिए। समझ में आया, आराम से देखो, ये घर जाके सब वापस देखना आप लोग। कैटेगरी 1 हो गया भैया, 10,000 मिला, उसको तो रिफंड कर दिए, अलॉट किया ही नहीं तो रिफंड। कैटेगरी 2 ट्राई करो आप लोग, कितना अप्लाई किया राजीव, राजीव कितना अप्लाई किया था 20,000, उसको कितना अलॉट किए 10,000 अलॉट किए। कोई बात नहीं, कितना रुपया मिल गया इससे, एप्लीकेशन में कितना मिला 60,000। भैया 20 करके 3,000 मिला, 3 रुपया करके मिला। एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट किए देखो तो, भैया उसको तो अलॉट किए 10,000 ही ना, कितना अलॉट किया उसको 10,000, तो 10,000 करके 3 रुपया एक्सेप्ट कर लिए उसका। तो एप्लीकेशन में कितना एक्सेप्ट हुआ 30, वो 30 रिफंड मांगा होगा पक्का ही, क्योंकि वो कितना पैसा भिजवाया होगा 1,20,000, 60 भिजवाया होगा, सॉरी वो 60 भिजवाया होगा, उसको एप्लीकेशन में कितना दिया 30, वो क्या मांगा होगा भैया 30 रिफंड करो। हम क्या बोले होंगे, तुमको तो नेक्स्ट में मंगवाना ही है, उसको नेक्स्ट में कितना भिजवाना था 10 करके 2 20। समझ में आ रहा है, अच्छा से देखो एकदम, उसको 10 करके 2 ही तो मंगवाना था 20। अभी भी कितना बाकी है 10, कहां बोलेंगे कॉल्स में एडजस्ट कर लेना। उसको देखो तो कॉल्स में कितना मंगवाना था भैया, उसको कॉल्स में 10 करके 5 मंगवाना था, 50 मंगवाना, कितना एडजस्ट करेंगे 10 ही तो एडजस्ट होगा, बाकी 40 वो देगा। ठीक है, रिफंड कुछ करेंगे उसको नहीं, रिफंड कुछ भी नहीं होगा। देखो आराम से देखो, हड़बड़ाना नहीं है मेरे को, एकदम भी हड़बड़ाना नहीं है। एक समय ऐसा और नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग, आज आप लोग ये खुद से देखना घर जाके, नेक्स्ट डे हम लोग वापस करेंगे ये सब। नेक्स्ट कैटेगरी, मेहुल को क्या बताओ क्या है, ट्राई करो पहला 3 कॉलम भरने का। कितना अप्लाई हुआ था 10, कितना इसको अलॉट कर दिए 10, कितना इसको रुपया मिला मेरे को 30 मिला, और पूरा का पूरा कहां एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन में ही एडजस्ट हो गया 0 0 0। सबको समझ में आया। लास्ट कैटेगरी क्या है, लास्ट कैटेगरी बताओ तो भैया, लास्ट समझ में नहीं आया मेरे को, वापस समझाओ ना। एक यहाँ लिख दो 1,10,000, यहाँ लिख दो 50, बस अब लिख दो बैलेंसिंग फिगर। टोटल 1,10,000 आया है, 3 कैटेगरी कितना हो गया 40, कितना बच गया 70, 20 का हो गया बात, कितना अलॉट करना है 50, तो कितना बच गया 30। ठीक है, अब बताओ एप्लीकेशन मनी कितना मिला, सोच के बताना, एप्लीकेशन मनी कितना मिला 2,10,000, एप्लीकेशन मनी को मिला 2,10,000 आराम से। अब किससे मतलब है मेरे को, अलॉटेड से। एप्लीकेशन मनी कितना एडजस्ट हुआ 90, भैया 30 करके 3 90, फिर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ 30 करके 2 60। ठीक है, और अभी भी कितना बाकी है 60, क्योंकि भैया
2,10,000 में 1.5 लाख का बात हो गया, अभी भी कितना पड़ा हुआ है 60, वो कहाँ एडजस्ट करेंगे कॉल्स में, क्योंकि भैया उसको तो मंगवाना है 30 करके 5 1.5 लाख, 60,000 इसमें एडजस्ट कर लेंगे, बाकी वो क्या करेगा भिजवाएगा, 60 एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। रिफंड कुछ होगा नहीं। तो अब देखो कितना मिला रुपया आपको, 2 लाख, 3 लाख, 3,30,000 मिला ना। देखो तो भैया 3,30,000 कैसे आया, देखो ना 1,10,000 का एप्लीकेशन आया इंटू 3 कितना होता 3,30,000, यहां मिल गया, ठीक है। अभी तो एंट्री पास क्लियर करूंगा मैं धीरे धीरे। आप लोग याद है सेकेंड एंट्री क्या पास करते थे, सेकेंड एंट्री, पहला एंट्री क्या होता था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, किससे पास करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,10,000 से, कितना 1,10,000 इंटू 3 कितना करते 3,30,000, 3,30,000 सेकेंड एंट्री क्या पास करते थे शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक, टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहां पर कुछ पैसा कॉल्स का भी अभी आ गया है, ठीक है। तो यहां मेरे को मिल गया पूरा सारा चीज। देखो तो कितना एप्लीकेशन में एडजस्ट हो रहा है, देखो तो कितना एडजस्ट हो रहा है एप्लीकेशन में 1.5 लाख। देखो यहां पर देखो 50 करके 3 कितना होता है एप्लीकेशन में एडजस्ट 1.5 लाख ही होता है, सब यहां पे मिल जाएगा तुमको। फिर 60 इंटू 20, 60 प्लस 20 80, 70, 30, समझ में आया सबको। ये कहां जाएगा बताओ, ये कहां जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन, ये कहां जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, ये कहां जाएगा, वी डू नॉट राइट टू शेयर कॉल, वी राइट कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स का जब भी पहले आ जाता है तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, ठीक है। तो टू कॉल्स इन एडवांस, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो एक चार्ट में पूरा सम खत्म हो गया। ये सब सम में क्या आएगा, अरियस नहीं रहता है, इस सब में अरियस का नहीं। अब इसमें भी ये नहीं बोलेगा एक बंदा डिफॉल्ट कर दिया पैसा नहीं दिया, ये नहीं बोलते हैं। जब भी कॉज का पैसा आता है ना कि कॉज में भी एडजस्ट हो रहा है, तो ये चार्ट का मेन वर्किंग होता है। तो इसमें लोग दे डोंट गिव फॉर फीचर, दे डोंट गिव कॉल्स इन अरियर, क्योंकि लोग इसमें टेस्ट ले लिया आप लोग का, ठीक है ना। तो एक सब तो आप लोग आज किए हो, मैं भी एंट्री कराऊंगा, नेक्स्ट जैसा सब कुछ ट्राई करोगे आप, ठीक है। चलो इसका एंट्री ट्राई करो। आकाश नहीं लिखते हैं बिकॉज अलॉटमेंट का तो एडवांस का कोई नाम नहीं है, तो वी राइट टू शेयर अलॉटमेंट। बट अगर कॉल्स का एडवांस आता है ना तो वी हैव अ नेम फॉर दैट, कॉल्स इन एडवांस। तो वी डू नॉट राइट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वी राइट कॉल्स इन एडवांस। इफ यू राइट टू शेयर फाइनल कॉल, राइट है, रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्चुअली हम लोग वी राइट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और एंट्री पास करते हैं। आ जाओ, पहला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना 3,30,000। सेकेंड एंट्री का मेरे को पूरा ब्रेकअप पता चल गया चार्ट के थ्रू, बस कॉपी पेस्ट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू बैंक, सारा चीज मेरे को मिला हुआ है, ठीक है ना। तीन लाख 30, ये 1.5 लाख, ये 80,000, ये 70,000, ये 30,000। सबको समझ में आया, ये अच्छा से घर जाके देखना प्लीज। सी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना भैया 50,000 से मतलब है 1 लाख। कितना पहले ही आ चुका है भैया 80,000 पहले ही आ चुका है, तो कितना आएगा 20,000। सबको समझ में आया। फिर नेक्स्ट शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना भैया 50 करके 5 2.5 लाख, क्या 2.5 लाख मिलेगा, कितना मिलेगा 180 भैया 70 तो पहले ही मिल गया है, कॉस्ट का भी तो पैसा कुछ पहले ही मिल चुका है, तो कितना मिलेगा 180। तो बैंक कॉल्स इन एडवांस आके पता ना डेबिट हो जाता है, याद है, यहाँ पर सीधा माइनस कर देते हैं हम लोग, यहाँ सीधा माइनस कर देते हैं,
बट यहाँ पर हम लोग कॉस्ट एडवांस डेबिट करेंगे। 2.5 लाख आना था, पहले ही 70 आ चुका है, तो 180 आएगा। देखो ये बहुत ही बढ़िया सम खत्म किए हैं, जहां पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पर एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में भी और सब्सिक्वेंटली कॉल्स में भी एडजस्ट हो रहा है। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट सम करो। मैं सम दिखा रहा हूं, डायग्राम बनाना है सीधा आप लोग को, स्ट्रेट मेक द डायग्राम। ठीक है, इसका डाउट मैं क्लास के एंड में लूंगा अगर कोई डाउट है तो, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये सम जाके वापस देखना एक बार, फर्स्ट टाइम किए हो जाके वापस देखना। नॉर्मल एंट्रीज नहीं, वो नेक्स्ट डे करेंगे, अभी नया सम कर रहे हैं। स्टार्ट करो। बहुत ही बढ़िया सम है, दिमाग लगा के ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा हुआ है, एंट्री पास करने मत बैठ जाना। सब लोग डायग्राम देख लो एक बार। फर्स्ट कॉल दिया है कि नहीं दिया है कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। फाइनल कॉल, फर्स्ट फाइनल कॉल दिया है कि नहीं दिया मेरे को मतलब ही नहीं, सम यहीं पर खत्म हो गया है, यहीं पर सम खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आपसे सीधा मांगा है कि ये कॉल सिनरी निकालो और बताओ कितना मेरे को मिला है अलॉटमेंट में, एंट्री मांगा ही नहीं है। ये पूरा सम पता है किस पे है, वर्किंग पे। आपको ये दोनों का जो सीखे हैं वर्किंग में, आपको सीआईए निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भैया हुआ है नहीं हुआ है, दिया है नहीं दिया है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो करो, टेक योर टाइम और मेरे को आंसर बताओ। समीक्षा का आंसर आना है, आकाश का आया है, और स्टार्ट करते हैं। पहला वाला बंदा का ये कौन सा कैटेगरी का है, ये कैटेगरी ए का है और ये कैटेगरी बी। ठीक है, दोनों ही केस में मेरे को चाहिए अप्लाइड भी अलॉटेड भी। तो पहले निकालते हैं कॉल इन अरियर। ठीक है, तो मेरे को तुम लोग बताओ व्हाट इज कॉल इन अरियर फॉर पहला वाला बंदा, और क्या नाम है, रमेश। रमेश का सीआईए बताओ तुम लोग सब लोग, रमेश का सीआईए। तुम्हारा कब आंसर आना चालू होगा, कितना देर लगाएगा, सबका आंसर आना चालू हो गया यहाँ पर। रमेश का कॉल इन अरियर है 2100। और देखते हैं कैसे शॉर्टकट में करेंगे हम लोग। पहला स्टेप क्या सीखे थे भैया, अप्लाइड भी चाहिए अलॉटेड भी चाहिए। क्या दिया हुआ सब में, अप्लाइड दिया हुआ है। और कौन से कैटेगरी का बंदा है ये पहला वाला कैटेगरी का बंदा है भैया। तो अलॉटेड कम या बेसिक, पहले तो ये बताओ। कम, 3/2 करके कम आएगा कि 2/3 करके कम आएगा, 2/3। तो करता है भैया अलॉटेड 900 इंटू 2/3 कितना आ रहा है 600। पहला वर्किंग ये हो गया, और प्रॉपर वर्किंग मैंने सिखा चुका ऑलरेडी लास्ट क्लास में। फिर क्या करते थे हम लोग, दोनों को एप्लीकेशन मनी से इंटू करो, एप्लीकेशन मनी से 900 इंटू 3 और 600 इंटू 3 कितना, तो क्या आ जाएगा 900 एक्सेस। फिर क्या करते थे भैया, पता कर लो बस कितना मंगवाना है उससे, क्या हमको 900 के हिसाब से मंगवाना होता है भैया, तो अप्लाइड ऐसे मतलब ही नहीं है, किससे मंगवाना है 600 600 कर कितना मंगवाना था 5, 3000 मंगवाना था, कितना आ चुका है, तो पहला कॉल आ गया 2100। सबको क्लियर है 2100। ठीक है, देखना आया। तो दूसरा वाला बताओ कॉल इन अरियर। हाँ गलत, 450, यहाँ तो कुछ और है। कॉल इन अरियर यहाँ सबका राइट आ रहा है, जो मैं तुम लोग रॉन्ग किए हो। 450 आया तुम लोग का ना, सुरेश का ना, सुरेश का 450 नहीं है। ठीक है, कभी लाइव में आके भी, ऑनलाइन लाइव में आके भी आंसर दो तो समझ में आएगा ना कि तुम लोग सही कर रहे हो।
एक जन लिखता है फिर सब वही लिख देता है, तो मैं कैसे समझू राइट है कि रॉन्ग है? मजा नहीं आता है वो। या फिर सब लोग ना आपसे प्राइवेटली भेजो, बेटर रहेगा, फिर मजा आएगा ना। आकाश, निखिल, समीक्षा, सब लोग, अब समन, सब लोग आपसे प्राइवेटली आंसर भेजना, ठीक है ना? कि एक जन भेज देता है फिर सब लोग भेजना चालू कर देते हैं वही आंसर, तो समझ में नहीं आता कि राइट है कि रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। कॉल सिनेरियर किसका? सुरेश का। आंसर है 2550। आया? बोलने के बाद क्यों आते हैं? चलो देखते हैं क्या है, तब तक हम तो सिर्फ आंसर देखा था। और देखते हैं पहले क्या चाहिए मेरे को भैया, दोनों अप्लाइड भी अलॉटेड भी चाहिए। अप्लाइड अलॉटेड, सब में क्या दिया हुआ है? अलॉटेड। तो कौन से कैटेगरी का बंदा है ये भैया? ये वाला कैटेगरी का बंदा है। तो अप्लाइड कम या बेसी? बेसी। क्या करके बेसी? 5/4 की 4/5? 5/4। तो 600 इंटू 5/4 कितना आएगा? 750। फिर क्या करते हैं हम लोग? दोनों को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई। कितना? 750 इंटू 3 कितना आ रहा है? 2250 क्या? 2250 और 600 इंटू 3 कितना? 1800। तो कितना एक्सेस है? तुम लोग ये आंसर दे दिए। ये कौन आंसर देता है? ये कौन सी नरियर है? हम सीआईए पूछ रहे हैं, तो दिस इज नॉट द आंसर। अरे तो सीआईए का ये आंसर कौन देता है? हम पूछा सीआईए कितना, तुम 450 बोलते हो, ये कौन बोलता है? फिर अब कितना मंगवाना है? 600 करके 5 ना, 3000 माइनस कितना है? 450 एक्सेस, तो 2550। देखो 2550, ठीक है। अब हमको पता करना है अलॉटमेंट में कितना रुपया आया। ये वर्किंग हो गया आप लोग का। अब यहां देखो अलॉटमेंट में ऐसे कितना आना था बताओ तो? नॉर्मली 60 करके 5, 3 लाख आना था। चलो यहाँ यहीं पर करते हैं, 60,000 करके 5 आना था 3 लाख। कुछ एक्सेस मनी एप्लीकेशन में आ गया था जो कि एडजस्ट करेंगे। कितना? 10,000 और 10,000 कितना? नहीं सॉरी, हाँ 10 और 10 कितना? 20,000 करके 3। अगर आप एंट्री पास करोगे जाके, भाई समझ में नहीं आ रहा, सेकंड एंट्री पास करो जाके। सेकंड एंट्री पास करोगे तो आपका आएगा 2 अलॉटमेंट 60,000। माने ही इतना पैसा कहाँ आ चुका है एप्लीकेशन में। तो माइनस क्या करेंगे? 60। और क्या माइनस करेंगे? दोनों सीआईए। कितना सीआईए? 2100 और 2550। तो माइनस 2100 माइनस 2550, ये आपका आंसर होगा। टू 235,350 देख लो, 235,350 कॉपी करो। अब मैं 2 सम होमवर्क दूंगा आप लोग को आज के लिए। आज क्या है? मंडे है ना? आज क्या भूल गया? थर्सडे, परसों के लिए, सैटरडे के लिए 2 सम होमवर्क दूंगा, जो मैं तुम लोग को नेक्स्ट डे क्लास में करने का सोच रहा था। जो चार्ट सीखे वो होमवर्क में ही दे रहा हूँ, तो वो ट्राई करो घर पे, वो बेटर रहेगा, सेम सम रहेगा। अब मैं डाउट लूंगा सबका आप लोग का, बट एक बार पहले होमवर्क लिख लो, फिर मैं कोई भी सम अगर आप लोग को देखना है मैं दिखा दूंगा। देखो आज क्या है? थर्सडे। क्या डेट है आज? 10th ना? नेक्स्ट क्लास सैटरडे है, उसके लिए करके आना। देखो डायग्राम बनाओ सीधा, या फिर आप लोग एक काम करो, मैं तुम लोग को सम दिखाई दे रहा हूँ, फोटो मत खींचो, टेक 2 मिनट्स एंड डायग्राम अभी बनाओ, ठीक है? चलो अभी डायग्राम बनाओगे आप लोग, सब डायग्राम बनाओ अच्छा से टाइम लेकर, इसी को सॉल्व करना आप लोग को। सब डायग्राम कॉपी कर लिए, बना लिए अच्छा से। ये सम करना, एक सम और दे रहा हूं,
हटा दूं ये सम को? चलो बाकी लोग क्लास के एंड में पूछ लेना वापस से। नेक्स्ट सम करो, इसका भी डायग्राम बनाओ। इसमें सिर्फ एंट्रीज पास करना है, नॉट द बैलेंस शीट, बिकॉज हम लोग सीखे नहीं अभी तक। वेंडर्स का भी ये एंट्री आप लोग लिख के रखना, क्योंकि वेंडर्स का भी एंट्री पास करना है। मैंने डायग्राम तो बनाना ही है, और ऊपर जो वेंडर्स वाला पॉइंट है, वेंडर्स वाला, ये भी आपको पास करना है। तो जो आप लोग को लगे कॉपी करो, कॉपी कर लो, डायग्राम बना लो, जैसा आप लोग कर लगे। यहाँ सिर्फ जर्नलाइज करना, जर्नलाइज एंड सीआईए अकाउंट, ये दो करना है। पहला है जर्नलाइज एंड दूसरा है प्रिपेयर सीआईए, बस। नो बैलेंस शीट, वो सीखे नहीं हम लोग अभी तक। जिसका कॉपी हो जाएगा सब वो जा सकेंगे। एंड डाउट्स के लिए वेट करो, आज का यहीं तक रखेंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू।